आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम हिफ्ज़ान सेहत के साथ एक आपका मेज़बान हकीम डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर है। कौन इंसान है जो नहीं चाहता कि वो सेहतमंद रहे। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वो सेहतमंद रहे ताकि आप तक सेहत का पैगाम पहुँच सके। हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और उन मौज़ूआत के लिए मुल्क की नामवर शख्सियात को जो अपने फ़न में माहिर हैं उनको अपने स्टूडियो में मदऊ करेंगे और उनसे गुफ्तगू शुनीद करेंगे और उस गुफ्तगू का फ़ायदा आपको भी होगा और हमको भी होगा और हम अपने सेहत की तरफ अच्छी तरीके से ध्यान दे सकेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू को गुफ्तगू का मौजू बनाना चाहते हैं वो है आर्थराइटिस यानी वजुल मफासिल। पिछले दिनों एक वबाई मर्ज़ गुज़रा जिसे चिकुनगुनिया कहा गया और उसने मुल्क के बेशतर इलाक़ों को अपनी चपेट में ले लिया था। उसकी सबसे जो ज़्यादा शदीद अलामत उभर के सामने आई वो वजुल मफासिल यानी जोड़ों का दर्द ही था। और हमने आज इसी बीमारी को, इसी मर्ज़ को मौज़ूए गुफ्तगू बनाया है, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हकीम डॉक्टर शकील साहब, जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और जो अपना मतब बॉम्बे के मीरा रोड इलाक़े में बहुस्न खूबी चलाते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब आपका इस्तकबाल करते हैं हम अपने स्टूडियो के अंदर। आज जो हमने मौजू बनाया है वजुल मफासिल, इसको थोड़ा सा सरफ़ नज़र करके सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि असल में यूनानी पैथी क्या है और किन बेसिस पर, किन बुनियादों पर ये काम करती है। दरअसल तिब का नुज़ूल हज़रत आदम के लिए दीगर उलूम के साथ साथ ही इसका भी नुज़ूल हुआ। तिब का मतलब है कि इलाज मालजे वाली बात। अब आदम अलैहिस्सलाम के लिए जब दुनिया बनाई गई, जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, फूल, जड़, छाल, इन तमाम अज्जा को, इन तमाम अशिया को लेकर के जब इलाज मालजे का काम शुरू हुआ, ये हुआ तिब। अब चूँकि इस तिब को यूनानी अतिब्बा ने ख़ास तौर से इसे एक जमा किया और उसकी तरतीब दी और कुछ उसूल तिब बनाए, उसके लिए कुछ कवाबित व ज़वाबित बनाए ताकि इसका बाकायदगी से इलाज हो। होता क्या था कि जैसे ही ये दीगर खित्तों में जब इलाज मालजे का सिलसिला शुरू हुआ और जबकि ये उसूल तरतीब नहीं दिए गए तो कभी कभी फ़ायदे की जगह नुकसानात देखे गए। तब ऐसे में यूनान की सरज़मीन से एक नाम उभरता है जो कि हकीम बुकरात, जी अबू तिब कहा जाता है, जिन्हें अबू तिब या फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया। इन्होंने इस तिब्बी उसूलों को तरतीब दिया, एक ख़ास कवाबित व ज़वाबित बनाए और इन तमाम उसूलों को यकजा करके तरतीब दी। और दीगर अतिब्बा ने इस पर बहुत कोशिशें की, इसको संवारा, इस पर इसको फ़रोग़ दिया। ये सिर्फ यूनानी अतिब्बा ने किया, इसीलिए ये तिब्बे यूनानी कहलाया। हाँ, तो डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया कि यूनानी का पस मंज़र वाज़ेह फरमा दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। उसके लिहाज से तो ये ज़ाहिर होता है कि बाबा तिब जो है, अबू तिब जो हैं वो बुकरात हैं और उन्हीं के तरतीब दिए हुए उसूल और नज़रियात पर हमारी जो यूनानी पैथी है वो मुनहसर होती है और आज तक वो है उन्हीं बुनियादों पर काम कर रही है। तो अगला मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जो यूनानी पैथी जिन बुनियादों पर काम करती है, जिन नज़रियात पर काम करती है, तो वो मुख्तसरन वो नज़रियात जो हैं वो हमारे नाज़रीन के गोशे गुज़ार कर दें। आप अबू तिब या फादर ऑफ मेडिसिन के नज़रिए के मुताबिक इंसानी जिस्म 4 इखलात से, 4 खिलतों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है दम यानी खून, जिसे हम रेड फ्लूइड कहेंगे। नंबर 2 बलगम है, जिसे हम वाइट फ्लूइड कहेंगे। तीसरा है सफ़रा
या बाइल या येलो फ्लूइड, और चौथा है सौदा, जिसे हम ब्लैक फ्लूइड कहते हैं। अब अगर ये चारों तवाज़ुन में है, बैलेंस में है, तो इंसानी बॉडी, इंसानी जिस्म तंदुरुस्त है। अगर इनके तवाज़ुन में फ़र्क हो गया, इनके लेवल में फ़र्क हो गया, तो इंसान बीमार हो जाएगा, उसकी सेहत बर्बाद हो जाएगी। चूँकि ये अखलात हमारे मौसम, टेम्परेचर, दिन रात, यानी कि नेचर से बिल्कुल मेल खाते हैं। जी। अगर हम नेचर के मुताबिक चलते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं, हमारी ये अखलात बराबर लेवल में काम करती है, और अगर नहीं है तो ऐसी हालत में इंसानी जिस्म बीमार हो जाता है। तो मतलब ये है कि पूरा मतलब जो है ये यूनानी पैथी जो है वो इन अखलात की बुनियादों पर जो है टिकी हुई है। और तमाम, यही नहीं, दुनिया की तमाम पैथियाँ इन्हीं उसूल को अपनाए हुए है, और जुज़वी तौर पर, लेकिन यूनानी पैथी कुल्ली तौर पर इस पर मुनहसर है, इसीलिए ये यूनानी पैथी है। तो मेरा आपसे मतलब जो है ये गुजारिश है डॉक्टर साहब के, हमारे अभी पिछले दिनों हमने देखा कि चिकनगुनिया जो है बहुत शिद्दत के साथ पूरे मुल्क में फैला, और उसमें भी ये जो अलामत उभर के जो सामने आई वो अर्थराइटिस की ही थी, इससे लोग परेशान रहे बहुत ज़्यादा। तो यूनानी नुक्ता नज़र से इसका क्या असबाब हो सकते हैं, और ये विजुअल मफासिल यानी जोड़ों का दर्द है क्या चीज़? एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पूरी बॉडी में, पूरे जिस्म में 180 जोड़ हैं। जी। अब इन जो के मुख्तलिफ मुकामात पर अलग अलग नामों से मौसूम है, कहीं घुटना कहलाया तो कहीं टखना कहलाया तो कहीं कोहनी कहलाया। अब इन जॉइंट में, इन जोड़ों में जब गलीज रिया, जैसे खिल्त बलगम जो है, खिल्त बलगम गलीज होकर, दूषित होकर हिंदी में अगर कहें, तो जब ये आकर जमा हो जाती है इन जोड़ों के बीच में, और जब इसका गलबा होता है तो ये जॉइंट फूल जाते हैं, वहाँ फसाद पैदा कर देती हैं। फसाद पैदा होता है। कभी कभी इनकी शिद्दत से जॉइंट उखड़ जाते हैं, मुतवर्रम हो जाते हैं, और शदीद दर्द महसूस होता है। यही वजह मफासिल या अर्थराइटिस या रोमेटिक पेन है। जो लफ्ज़ आपने जैसे रोमेटिक इस्तेमाल किया, तो मैं थोड़ी इसकी वजाहत चाहूँगा कि रोमेटिक वर्ड कहाँ से, मतलब किस तरीके से आपने इस्तेमाल किया मतलब इसको? रोमेटिक अर्थराइटिस ये है रोमेटिज्म। रोमेटिज्म से आया रोमेटिक अर्थराइटिस, और रोमेटिज्म जो है ये अखलात का, बलगम का हद से ज़्यादा बिगड़ जाना और खून में शामिल हो जाना, और खून में शामिल होकर अलग अलग अवारजात पैदा करना, ये है जोड़ों के अंदर मतलब पैदा। इसके अलावा भी रोमेटिज्म का कुछ असर किसी और दूसरे हो सकता है? जी हाँ, होता है। आमतौर से एक नज़रिया बन गया है, रोमेटिक अर्थराइटिस या जोड़ों का पेन या संधिवात या आमवात, अलग अलग नाम दिए गए, और एक नज़रिया बना कि बूढ़ों में और ज़ईफ़ों में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हर उम्र के इंसान, हर जिन्स, चाहे वो औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, जवान हो, इन सब में ये हो सकता है। देखिए, आपका सवाल था कि रोमेटिक पेन्स और क्या करता है। मैं आपका तवज्जो वहाँ ले जा रहा हूँ। तो जब बच्चों में एक आम सी बीमारी है टॉन्सिलाइटिस, वरम लोजीन, जब ये टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। खट्टी और ठंडी चीज़ें बच्चे जब खाते हैं या भीग जाते हैं, सर्दी में खेलते हैं, ऐसी हालत में उनके टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। अब वहाँ पर कुछ जरासीम पैदा हो जाते हैं, जर्म्स पैदा हो जाते हैं। अब वो जब सड़ने लगते हैं तो वो गलीज खून जब असली खून में मिल जाता है तो वो जाहिर है हार्ट की तरफ भी जाएगा, जोड़ों की तरफ भी जाएगा। जब वो जोड़ों की तरफ आया तो रोमेटिक पेन्स या रोमेटिज्म बना, रोमेटिक अर्थराइटिस बना, और वही खून जब दिल की तरफ जा रहा है, हार्ट डिजीज का वजह बन जाता है। ठीक है, हार्ट डिजीज हो गया। अब अगर हमने इसको पर ध्यान नहीं दिया
तो बच्चे की जान जाने का खतरा हो सकता है। वो हार्ट के अंदर जो है, जैसे वॉल के अंदर जो खराबियां आ जाती हैं या वो जो है तो सुराख वगैरह हो जाते हैं, रूमेटिक डिजीज की मुख्तलिफ अक़साम है वो, लेकिन हमारा तो खैर मौजूद इस वक्त जो है आर्थराइटिस है, तो हम उस पर ही मतलब जो है तो दौरान गुफ्तगू ये सारी बातें आ गई, तो मैंने सोचा कि इसको भी मतलब जो है क्लियर करता चलूँ। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हकीम साहब कि ये असबाब आपने तो बताया मतलब कि इसके असबाब जो हैं खिलते गलीज़ जो है, खिलते बलगम का बिगड़ जाना, ये इसके ख़ास असबाब में से है। लेकिन बिगड़ता क्यों है? जी जी जी, तो इसके क्या मतलब वजूहात हैं, क्यों बिगड़ जाता है? जी देखिए, ज़्यादा सर्दी में नहाना, ठंडे पानी का इस्तेमाल करना, ठंडा ग़िज़ाएँ खाना, इससे बलगम जो है गलीज़ होगा, दूषित होगा और सड़ेगा और ये जा कर के जोड़ों में फंसेगा। तो डॉक्टर साहब जैसे ये फसाद हज़्म जो है जी, इसका सबब हो सकता है? 101%, बिल्कुल 100%। जी जी, क्योंकि हम ऐसी शकील और देर हज़्म ग़िज़ाएँ खाएंगे, जैसे मांस, मटन, मच्छी है, इसका अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अगर हम शराब खोरी, देर से हज़म होने वाली चीज़ें ये लेंगे, या ऐसी चीज़ें जो देर से हज़म होती है, अगर ये खाएंगे तो फसाद हज़्म बराबर वो लाहक होगा। और फसाद हज़्म से जो मवाद बनेगा वो गलीज़ बनेगा और वही गलीज़ मवाद जाकर जोड़ों में फंसेगा और यही एक जॉइंट पेन या रोमेटिक अर्थराइटिस की एक वजह हो सकता है। अच्छा, एक बात जो आवाम में मशहूर है जी, वो ये है कि हर जोड़ के दर्द को वो लोग जो हैं तो संधिवात का नाम दे देते हैं, गठिया का नाम देते हैं, तो कहाँ तक सही है ये? क्या ये मतलब जो है हर जोड़ के दर्द को संधिवात कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि हर जोड़ अपने मुकामी तरीके से अपने नाम से जाना जाता है। जी, घुटना आप ये नहीं कहेंगे, घुटना यही है। तो इसी तरह से हर जोड़ के दर्द का नाम भी अलग अलग है। अगर तमाम जोड़ों में दर्द है तो ये वजह मफासिल है। जी, अब अगर कमर, कूल्हा और सुरिन में है तो ये वजह उल वर्क है। जी, वजह उल वर्क है। जी जी जी, वजह उल वर्क है। अब अगर वो घुटने में है तो वजह उल रकबा है। और अगर वो तखने में, मुख्तलिफ नाम है जी, तखने में और अंगूठे में है तो वो नुकरस है। जी हाँ, तो ये मतलब जो है संधिवात, जाहिर हुआ कि संधिवात और आम जोड़ों का दर्द जो है जी, वो बिल्कुल दो अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आम जोड़ों का दर्द किसी और मतलब जो है ज़ाहिरी सबब से भी हो सकता है, जैसे चोट लगना, सर्दी लगना वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो ख़ास जो दर्द है गठिया का या संधिवात का, तो ये वाला जो है ये खिल बलगम के बिगड़ने से या उफूनत पैदा हो जाने की वजह से जो बनता है, ये तो आपने खैर क्लियर कर दिया। तो अब मैं ये चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मर्ज़ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है और ऐसा शदीद हो जाता है कि मरीज़ जो है वो बेचारा परेशान सा हो जाता है। तो अब ऐसी सूरत के अंदर चलना फिरना जब दोभर हो जाए तो कुछ ऐसी फ़र्स्ट एड्स जो हैं हमारे यूनानी पैथी की जो हैं वो आप मतलब जो है नाज़रीन के गोशे गुजार कर दें ताकि वो उनसे फ़ायदा मतलब हासिल कर सकें। अब मैं, जैसे आपने शिद्दत की बात कही तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस शिद्दत में मरीज़ के गुर्दे भी मुतासर हो जाते हैं। जी, पेशाब गाढ़ा, कम और पीला या लाल कलर का होता है। जोड़ मुतवर्रम हो जाते हैं कि छूने से भी मरीज़ तलमला उठता है। जी जी, सही। रात की नींद नहीं होती, प्यास का गलबा होता है। ऐसे हालत में मरीज़ को जहाँ तक हो सके, अगर उसकी देखिए, जब जहाँ इलाज का सवाल आता है तो यूनानी में ये कुछ नहीं है कि सर दुखने को फलां दवा, अलामती हम लोग यूनानी में असबाब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, असबाब पर असबाब दूर हो जाएं तो अलामतें खुद ब खुद उसकी जो है दूर हो जाएंगी, दूर हो जाएगी। अब अगर उस पर बलगमी गलबा है और उसके जोड़ सूजे हुए हैं तब हम उसको गर्म पानी से सेकेंगे। ऐसे तेल जो कि तासीर गर्म रखते, जैसे सरसों का तेल है, इसमें ऐसी कुछ गर्म दवाई मिला दे जैसे कायफल है और इसको थोड़ा सा गर्म हालत में लेकर हल्की मालिश की जाए तो इसमें आराम मिल अफाका सकता होता है। है। अच्छा, लेकिन जी जी, अब इसको हमको बॉडी से निकालना है तो एक इस्तिलाह आपको मिलेगी, मुनफिज। मुंजिज जी, मुंजिज का इस्तेमाल किया है। जी, मुंजिज
जी हाँ जी, मुंजिज। हाँ तो हकीम साहब, ये तो बातें हो गई जोड़ों के दर्द के असबाब की, अलामात की और उसूल इलाज की। जी। अब मैं ये चाहूँगा कि उसूल इलाज के तहत कुछ बातें जो हैं वो आप और गोशे गुजार कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। जी वो मुंजिज वगैरह और मुसहिल जी, वगैरह किस तरीके से मतलब देखिए इस्तेमाल किए मैंने जाएंगे? कहा कि इसमें एक सबसे पहले तो मुंजिज जो दवाई है, जी जी, मैं मुंजिज कथा का, कलामी के लिए माफ़ी जी चाहूँगा कि लफ्ज़ मुंजिज को थोड़ा सा मतलब जी जो हाँ, है वही आप वही मैं कहने वज़ाहत जा रहा फरमा था दें। कि जी ये जो इस्तिलाह है मुंजिज, जी ये ऐसी दवाई को कहते हैं जो मवाद को पका देती है जी जी, पका देती है जी, और उसको बहने के काबिल बना देती तहलील है, कर देती है। तहलील जी कर देती जी है। जी, बेशक। अब हमको सबसे पहले मरीज को मुंजिज उस खिल्त का पिलाना है, नुस्ख देना खिलाना है। है, जी देना है, जी ताकि वो अंदर से उस मवाद को पकाए और बहने के काबिल कर दे। जी अब दूसरी है मुसहिल जी और तीसरी है मुद्दिर। जी जी मुसहिल का मतलब है कि जो जी, पकाने की सूरत में, फुजले की सूरत में, अब इसहाल के तरीके से। जी इसहाल की सूरत में जिस्म से बाहर कर दे। जी जी, और मुद्दिर का मतलब है जो पेशाब के रास्ते से वो उस खिल्त को खारिज उस कर दे। खिल्त को बाहर जी, कर दे। तो कुछ ऐसी दवाएं जो मुंजिज भी और मुसहिल का भी काम करें। जी। अब आवाम तो ये नहीं है ना कि मुंजिज भी देती रहे, मतलब जी नुस्ख देने का मतलब मामला उसकी समझ से बाहर है, तो वो कुछ भी मतलब जो है अनजाने में गलत कदम उठा सकती है, कोई जी। भी नुस्खा किधर भी मिला सकती है, कुछ भी बजा कर बजा सकते बजा हैं। है। तो बहरहाल कुछ ऐसा बैलेंस एक नुस्खा बता दीजिए जी। आप कि जो मुंजिज का भी काम करे और मुसहिल का भी काम करे हाँ। और उससे किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं जी। वो हमारे नाज़रीन जो हैं को ना हो सके। जी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो पोजीशन पुरानी है, जी एक्यूट है और क्रोनिक है, पुरानी है जी और तकलीफ़ें ज़्यादा है, जी, तो किसी काबिल हकीम से ये इलाज रुजू किया। करना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। सही है जी अब अगर ये मामूली हालात में है जी जी तो एक सीधा साधा नुस्खा देखिए, एक सुरंजान शीरी जो कि एक जड़ होती है, जी, सुरंजान जुज़े की, आज़म है वो। जी जी, तो ये बहुत अच्छा जी मुंजिज है। ये इखलात को पकाता है, जी, उसको बहने के काबिल बनाता है। ख़ासतौर से बलगम खिल। जी हाँ जी। अब इसके साथ में आप अजगर नागोरी ले लीजिए, जी इसी के साथ सौंठ ले लीजिए, जी जी और मुसहिल के तौर से थोड़ी सना सना ले लीजिए, जिसे सना मक्की जी, या सोना मक्की कहते हैं। तो इनका जो औज़ान है हम वज़न बराबर लिया ही जाए? ले सकते हैं आप, बिल्कुल हम वज़न ले सकते हैं। और इसकी जैसे मतलब खुराक, ये कि 50 ग्राम सुरंजान शीरी ले सुरंजान लिया, है तो 50 ग्राम जो ग्राम है सौंठ ले लिया और बेशक। 50 ग्राम जो है तो सना मक्की ले ली और 50 ग्राम अजगर नागोरी ले ली। गन्नागुरी ले ली। तो ठीक ये है। सब का मतलब जो है मिक्सर बना लिया जाए और इसको जो है किस तरीके से इस्तेमाल करना है डॉक्टर? जी, इसको महीन पाउडर बनाकर इसको कपड़े छान करके यकजा कर लिया जाए, सबका औज़ान बराबर कर लिया बराबर जाए। बराबर। मिक्स करने के बाद में इसकी खुराक होगी 1 चमचा सोते वक्त गुनगुने पानी या गुनगुने दूध से। जी 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 अब अगर पेशेंट डायबिटीज़ ज़ियाबतीस का मरीज़ है तो ये खालिश पाउडर दिया जाए। जी अगर वो डायबिटिक नहीं है, ज़ियाबतीस का मरीज़ नहीं है, तो इसमें मिश्री का इजाफा कर सकते हैं। जी, ये बड़ी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, जी। क्योंकि ज़्यादातर अभी क्योंकि डायबिटीज़ भी जो जी है हाँ काफ़ी जी, फैल और रहा सब है। तरह के लोग, लड़के लड़कियां बच्चे ले सकते हैं। जी जी जी, चलिए। और खारजी इस्तेमाल के लिए हकीम साहब कोई ये खारिजी के लिए मैं आपको कुछ रोगन बताता हूँ, तेल। एक आध रोगन बता जी दीजिए हाँ। ताकि मतलब जी हाँ, रोगन आसानी से अवेलेबल। जी हाँ, रोगन सुरंजान दस्तयाब है आसानी से, रोगन हिना है। जी अगर सूजन है तो उसमें साथ में रोगन गुल तो मिक्स कर लीजिए। जी हकीम साहब, जैसे उसको क्या बहुत ही ज़ोर से मालिश की जी नहीं, अभी मैं वही बताने जा रहा हूँ कि जब ये मिक्स कर लिया आपने, रोगन मालकंगनी है, अगर इनको मिक्स कर लिया और हल्का गुनगुना, इसको बहुत ही आराम मतलब से, इत्मीनान से, नज़ाकत से आहिस्ता आहिस्ता उस मसाज कीजिए ताकि ये अंदर जज्ब हो जाए जी। और ऊपर से गरम रुई या अरंड का पत्ता या गरम कपड़ा लपेट दीजिए और मरीज़ को शॉल उड़ा दीजिए। ये पसीना आ करके वो उसकी पूरी खिल्त जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, पिघल जाएगी और बहने के काबिल हो जाएगी।
अच्छा हकीम साहब, बहुत अच्छा आपने मतलब जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आया, बहुत अच्छी मालूमात हमारे नाजरीन को आपने इनायत फरमाई, कुछ अच्छे मुफीद नुस्खे आपने बताए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी इससे नाजरीन भी जो है इससे फ़ायदा इंशाल्लाह उठाएँगे, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू, एक नई शख्सियत के साथ आपका मेज़बान हकीम डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी फिर हाज़िर खिदमत होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।